एक ही बात का, चित्रकूट जाओ और अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। तो तीनों देवताओं ने कहा देवी किसी भी नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट करना कोई साधारण बात नहीं है, ऐसा हम नहीं करेंगे। बोले तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। बोले बाबा ने बहुत मना किया लेकिन फिर भी उन्हें बात माननी पड़ी। लक्ष्मी जी ने मना किया, लक्ष्मी जी ने कहा और नारायण ने मना किया लेकिन फिर भी नारायण को माननी पड़ी। ब्रह्मा जी ने मना किया फिर भी ब्रह्मा जी को माननी, बात मानी। अच्छा यहाँ बात मानते हो तो सुनीता के बात मानते हो पत्नी की है? क्यों भाई पीछे बैठे हो? पत्नी की बात मानते हो? देखो तीनों देवता ने मानी है, मानी के ना मानी? बात यहाँ के मानते हो कि नहीं मानते हो? है? हाँ भाई मुकेश जी तो मानते हैं। हाँ भाई राजकुमार जी तुम मानते हो? ना मान? वाह, अब पीछे कितने मानते हो? सब मानते हैं। एक जगह हम कथा कह रहे हैं आपको सत्य बता में, वहां की कौन सी जगह थी कथा में हम? हाँ हरियाणा में थे, भिवानी के पास में चरखी दादरी, चरखी दादरी। तो वहाँ कथा कह रहे ऐसे ही। तो हमने कहा कि ये बताओ अपनी अपनी धर्मपत्नी की बात कौन कौन मानता है? तो हमने की हाथ उठाओ रही हो, सबने ऐसे हाथ उठाए, अब नीचे कर ले। हमने की सुनो हम धर्म मंच से कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी की बात मानते हैं। तो लोग बोले यार जब व्यास जी उठाए रहे हैं, गुरु जी उठाए रहे हैं तो मानते तो हाथ उठाए थे। तो जैसे विनोद बार बैठे हैं सबने हाथ उठाए। जब हाथ उठाया तो एक सज्जन आते, जैसे हमारे राजकुमार जी ने मना कर दी मैं ना मान। हाँ राजकुमार कह रहे मैं ना मान, तो बिल्कुल ऐसे ही हते। तो उनने कही भाई उनने हाथ नहीं उठाया। हमने कहा देखो भाई हरियाणा वाले हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हाथ न उठाया हो? बोले गुरु जी एक है। हमने कहा मंच पे लाओ, मंचू बहुत बड़ा है। तो लाए मंच पे। हमने कहा श्रीमान जी तुम्हारी माला पड़ेगी, तुम्हारे तिलक होगा, तुम्हारा सम्मान होगा। जो इस कलिकाल में व्यास जी मानना है, हमारे मुकेश मानना है, ये पूरा सुनीता मानना हुआ है, सब हरियाणा के भगत मानना है पत्नी की बात, और तुम बात ना मान रहे। बात तो है। माला डालो, तिलक करो, इनके सम्मान करो। कमेटी वाले बुलाए हमने, जो कमेटी वाले आए अब तैसे वो बेरिया से कपे, महाराज हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, तुम्हारे चरण छूए, हम तो तुम आई और सुनीता मानने की हिम्मत मान रहे तो इन्हें हाथ उठाए दो है? मतलब का हम ये हाथ उठाने को तो हिम्मत समझ रहे हैं जो तुमने और तुम्हारे चेलन ने हाथ उठा दियो है। अरे सुनो महाराज जी, तुम हाथ उठावे की बात कर रहे हो, हम तो बिना पत्नी के पूछे अपनो हाथ ना उठाई सकता। घरे जाएंगे पूछ के आएंगे, कहेगी उठाओ तो उठाएंगे और न कहेगी तो नहीं उठाएंगे। हमने जय हो बोलो बंडे महाराज की। देवताओं ने बात मानी तीनों ने, और तीनों ने बात मान करके कहा है चित्रकूट, और चित्रकूट में आकर के मां अनुसुईया से भिक्षा मांगी और कहा कि नग्न अवस्था में होकर के वस्त्र त्याग करके भिक्षा दो। मैया ने सोचा ये संत नहीं, जल छोड़ा और जल पढ़ करके मारा। 6-6 महीना के बच्चा हो गए और झूला डाल दिया, झूले में लिटा दिया, झूला झूल रहे और चटुइयां चाट रहे। 1 महीना भयो, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4था महीना चालू हुआ और तीनों देवी ने परेशानी भई कि हाय जी लौट के ना आए, भाई इनको काम ना हुआ। उधर से नारद जी जा रहे बीणा पे, नारायण नारायण नारायण। अरे नारद जी
लक्ष्मी जी बोली, अरे नारद जी इधर आओ। अरे लक्ष्मी जी, अबे हमारा व्रत चल रहा है, नियम है, अब हम स्त्रीन के पास में ना जाते। लक्ष्मी जी कहे, हाय हमारे घर में दिए सराई लगाए गए, तुम्हारा व्रत तो चलेगा ही। ये बताओ, ये हमारे स्वामी जी कब आएंगे नारायण? अब बात पूछ रही हो तो बता दे रहे, तुमने भेजे चित्रकूट? बोले हाँ। और चित्रकूट में उनने भिक्षा मांगी, नग्ने होकर के उनका सतीत्व भंग करना चाहा, तो उनने जल लिया और जल से वो 6 महीना के बच्चा बनाए दे, झूला झूल रहे और चटुइयां चाट रहे, मैया को दूध पी रहे, धीरे धीरे बड़े है रहे। और जब धीरे धीरे बड़े होंगे तो वो उनका करेगी विवाह और उनके घर में आवेंगी बहुएं और तुम्हारा पत्ता। मैया घबराई, हाय जी का भयो, ये तो कुल्हाड़ी हमने अपने पेरन में मार ली। अब अरे नारद जी कुछ तो करो, कुछ तो करो। बोले अब कुछ नहीं हो सकता, हमने कही ना है, अब एक काम तो हो सकता है। बोले क्या? सुनी बेटा अन्नू, एक काम तो हो सकता है। बोले क्या हो सकता है? कि एक तो ले झोली और गले में डालो पीताम्बर, और एक हमारो जैसा बीणा ले ले और एक ले लो कमंडल, और हमारे साथ में नारायण नारायण। लक्ष्मी मैया बोली कि जो तुम दिल लगी मत करो, जो बात बतानी है सो बताओ, कैसे हमारे नारायण में लेंगे? बोले चली जाओ, सेवा करो, मैया प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हें वरदान दे देगी और तुम्हारे पति भी वापस कर देगी। वहाँ तीनों देवता झूला झूल रहे हैं, मैया झूला झुला रही है। आइए मैया के साथ में हम और आप भी झुलाते हैं। माता अनसुईया ने और डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने और डाल दियो पालना, और झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया डाल दियो पालना, माता अनसुईया डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। और जो जो अनसुईया मैया बैठी हैं, दोनों हाथों को झंडा की तरफ उठा ले। बंडे महाराज के दरबार में अनसुईया बैठी है, बड़े भाव से हरि बोल। मैया अनसुईया की को करे सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर कैला।
तीनों देवियां पहुंचती हैं और पहुंच करके वहां पर मैया की सेवा करती हैं। एक दिन मैया के पैर दबा रही थी तो आंसू मैया लक्ष्मी के अनसुईया के चरणों पे गिरे। तो अनसुईया ने कहा, देवी तुम रो क्यों रही हो? बोले, मेरे पति आपके यहाँ हैं, मैं लक्ष्मी हूँ, ये ब्रह्माणी है, हम त्रिदेवियां हैं, और जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मिलेंगे नहीं। बोले कोई बात नहीं, झूला में तीनों झूलने ले जाओ। ये झूला में झूलने तुम्हारे ही तीनों देवताएं ले जाओ, छाटो बीनो जो जाके हो सो। और देवियां पक्के गई और जैसे ही पलना में देखे और जेनी अंदाज पर है कि ब्रह्मा जी कौन से हैं। डमरू भमरू सब गए भोले बाबा को, और चक्र शंख गदा पद्म वहां नहीं है नारायण के। और तीनों फिर भाग के आई और कहने लगी, मैया तेरी कृपा के बिना ये हमें मिलने वाले नहीं है। बोली लक्ष्मी सुन ले मैया, और मैं ये लाला ना लूंगी। तो क्या लेगी? मेल बालम, अरे मैं बालम भोई लूंगी, अरे चक्र सुदर्शन बाला। तब तक बोल पड़ी वो गौरव। उमा बोली गौरा सुन ले मैया, और मैं ये बालम ना लूंगी, या लाला को मैं नहीं लूंगी। बोले तो मैं बालम वही लूंगी, अरे डम डम डमरू ले। और द्वैन को फैसला है गो, ब्रह्माणी बोली और तीसरे को हमारे ही नहीं करेंगे। मैया ने जल छोड़ा, तीनों देवताओं को प्रकट कर दिया। जब तीनों देवताओं को प्रकट किया, तीनों देवता कहने लगे, मैया हम तेरे सतीत्व से बड़ा प्रसन्न हैं, तुम जो मांगना चाहो सो हमसे मांग सकती हो। बोले सुनो, हमने तुम्हारी सेवा की है बालक बन के, तुम हमारे यहाँ रहे हो, और हम तुम्हारी मैया, और हम अब चाहते हैं कि तुम हमारे यहाँ बेटा बन के ही आओ। तुम जैसे ही तीनों देवता बोले, मैया हम जैसे तो हम ही हैं। तो तीनों देवताओं के अंश से दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा, ये तीनों देवताओं के अंश से उनके यहाँ अवतरित होते हैं। मैया को भक्ति का आशीर्वाद दे करके चलने की तैयारी है, और त्रिदेवताओं ने अपनी सवारी बुलाई, नंदी बुलाया भैया भोले बाबा, हंस बुलाया, बैठे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्माणी बोली, जल्दी चलो जिंदगी जल्दी। अरे बोली थोड़ी बहुत पूजा वूजा तो कर लेते हो। बोली पूजा कर लेते महाराज, तुम जा रहे हो पता नहीं कब आए। बोले तुम्हें वहीं से फूल पत्ती फेंकनी है, फेंक दो। देवता डर रहे कहीं दोबारा जल फेंक करके मार दिया। हाय अबे तो हम तक ये छुट्टी है पाइए पता ना फिर कब छुट्टी हो। हाँ भैया ठीक चल रहे। त्रिदेवता अपनी देवियों के साथ में अपने अपने गंतव्य स्थान पर पधारे। अंत में इनके यहाँ तीनों के अंश से चंद्रमा, दुर्वासा, दत्तात्रेय अवतरित होकर के आते हैं। ये चित्रकूट धाम है। इस चित्रकूट धाम पे आप कभी संयोग बने तो वहां आप जाओ। ये सूक्ष्म रूप में आपने अनसुईया और अत्रि महाराज का चरित्र श्रवण किया। बोल भंडे महाराज की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं आगे चल करके दक्ष प्रजापति से विवाह हुआ प्रसूति का। इनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी? 16।
जिसमें से 13 ब्याई गई धर्म को, 13 धर्म को ब्याई गई। अब बची 3 में से एक पितरों को ब्याई गई जिसका नाम था सदा। हाँ, और एक भूत भावन शंकर को ब्याई गई। आजा बेटा आजा। जिसका नाम था सती। और एक अग्निदेव भगवान को ब्याई गई जिनका नाम था स्वाहा। अब बात काम की है, समझने की है। जब सुबह यज्ञ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? स्वाहा। क्योंकि हम जो आहुति प्रदान कर रहे हैं वो किन को कर रहे हैं? अग्निदेव भगवान को। तो अग्निदेव भगवान की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। और आप जब भी यज्ञ करें, देखो मैं आपको विशेष बात बता दूं, चाहे मैया हो चाहे भैया हो, यज्ञ वेद में आया है, यज्ञ श्रेष्ठा कर्मा। यज्ञ से बड़ा कोई श्रेष्ठ कर्म इस संसार में हो ही नहीं सकता। विवाह क्या है? यज्ञ है। कथा क्या है? एक यज्ञ है। पुत्री का विवाह करते हैं, क्या है? एक यज्ञ है। ये सब यज्ञ है। तो इसलिए यज्ञ का कर्म बहुत श्रेष्ठ कर्म है। हम तो कहते हैं ऐसे दिव्य स्थान पर यज्ञ करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आप भी यज्ञ में पधारा करो। और जब यज्ञ में हम आहुति देते हैं तो उससे देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में खुशहाली आती है। आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ पे कोई आपसे पैसा या कोई दक्षिणा के रूप में बुला रहे हैं ना? ये भाव है ही नहीं है। ये भाव कभी रखना भी मत। आप जब आओ और स्वाहा करो तो कुछ लोग तो बोलते हैं स्वाहा और कुछ लोग नहीं बोलते हैं। उनकी आहुति अग्निदेव स्वीकार करते भी नहीं। हाँ, ये भी बात है। अब इस चक्कर में मत रहे ना कि हम हाँ चल रही है सामग्री, चल रही है, वो चल रही है, तुम्हारे खाते में कुछ नहीं जा रहा है। इसलिए स्वाहा बोलो, क्योंकि अग्निदेव की पत्नी का नाम है। वो प्रसन्न होते हैं जब स्वाहा बोली जाती है। और उसी यज्ञ में आहुति दी जाती है पितरों की। समझ रहे हो? और जब पितरों की आहुति दी जाती है तब क्या बोला जाएगा? तब उस स्वाहा क्या बोला जाएगा? स्वधा। याद रखना, पंडित जी बताएं चाहे न बताएं, लेकिन आप याद रखना कि जब पितरों की आहुति का नंबर आए तो स्वाहा नहीं बोलना है, क्योंकि पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। 13 धर्म को ब्याई, एक अग्निदेव को, एक पितरों को और एक भूत भावन शंकर भगवान को ब्याई, जिनका नाम था सती। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। ये सती जी भोलेनाथ के साथ में धन्य है। ऐसे महापुरुष आते हैं कथाओं में। हमने आपसे कहा था हमारी कथा ज्यादातर 45-50 के समथिंग जो है उन्हीं को अच्छी लगती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम एक आध दो भजन बीच में सुना दें तो सुना दें न, वैसे भजन आते ही नहीं है, हम सीखे ही नहीं है ना, हमारे पास कोई डायरी नोट्स है जिससे हम सुना दें। मन पे आ गई तो आ गई, सोचते हैं कि अब नींद आ रही होगी, आलस से आ रहा होगा तो सुना देते हैं। लाओ चलो एक भजन सुना दें, आप भी गाई लें, हाँ श्रद्धा हो तो। और देखो हम पहली कथा करने नहीं आए यहाँ, तो हम आपसे परिचित न हो। बाबा के दरबार में आप बैठे हो, अच्छी बात है, कथा सुन रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जिनके हृदय में भाव बन रहा हो, श्रद्धा उबल रही हो बाबा के लिए, तो झूम के भी हाजिरी लगाई जाती है। ठीक है, ये हमको बताने की जरूरत है नहीं है। अरे जहां विराजे राधा रानी और अलबेली सरकार सवरिया,
सवरिया सवरिया ले चल परली पार सवरिया का है वो थोड़ा बोल लियो सवरिया ले देखो तो स्नीजा वाले हो ने कहा तो जवाब अच्छा एकादशी तो ना है एकादशी है भाई हाँ मुकेश जी एकादशी तो ना है हाँ एकादशी ना है तो सब खा के आए भैया हम ही ना खा हाँ आप सब तो खा के आए हो जोर से बोलो सवरिया ले चल परली तुम्हें अपने बगल भाई की कसम हो ना बोलो हाँ बगल में बैठो ताकि कसम हो तुम्हें बुआ की सौगंध है न बोलो सवरिया ले चल हाँ सवरिया ओ जहाँ विराजे राधा रानी अलवेली सरकार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार अच्छा दोनों हाथों को एक बार दोनों हाथों को लंबे वाले हरि बोल कोई आस नहीं है कोई रात नहीं है कोई सूझती राह नहीं है कोई सूझती राह नहीं है कोई सूझती राह नहीं है सूझती राह नहीं है सावरिया में हार गई अब और कर दो बेड़ा पार सावरिया समरिया ऐ सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी और अलवेली सरकार बोल राधा रानी की जो वृंदावन गया हो दोनों एक बार हाथों को उठा
तीनों पुत्रियों का आपने वर्णन श्रवण किया जो मनु की थी। 5 संतानों में से तीनों पुत्रियों का सुखदेव जी ने वर्णन सुनाया उत्तरानंदन परीक्षित जी को। और उत्तरानंदन परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव स्वामी, जो 2 पुत्र थे क्या उनकी कथा नहीं सुनाओगे? तो सुखदेव स्वामी बोल पड़े, प्रियव्रतो तानपादो शतरूपापते शतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। उत्तानपाद प्रियव्रतो, 2 नाम के 2 बेटा थे, जिसमें उत्तानपाद बड़े थे और प्रियव्रत छोटे। भैया, ए भैया परीक्षित जी, हमारा आपसे निवेदन है जे इतनी जे व्यवस्था है, जब व्यवस्था को जातर बैठाल दे न कोन में, जरूरी है कि यहाँ यहीं बैठा रहो। जे इतने जे सामने वाले 2-3 तो गंजी चांद वाले भी हटा लो। हाँ, ये अरे वे नहीं, ये चंचल बहुत हैं। हाँ जी, तो ये 1 साल के ये हैं जितने। हाँ जी, उठा लो, उधर साइड में बैठ जाओ बेटा, उठो तो उठाओ, मैंने पेलो मती भैया, उठा के बैठा रहो। बालक है नहीं तो कब के ने उठा ले, उन्हीं के हैं। अच्छा, तभी बैठे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोल बाल गोपालों की, इन्हें की था भैया गोपालन की, लेकिन गोपालो शैतानी मत करियो। हाँ, उत्तानपाद के कोई संतान नहीं है, इनकी पत्नी है, उनका नाम है सुरुचि, और दूसरी पत्नी का नाम है सुनीति। आपने कथा कई बार सुनी है। बड़ी रानी है वो सुनीति है, और छोटी रानी है वो सुरुचि है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो सुनीति है उसका अर्थ है सुधर नीति, यस्य सुनीति, और सुरुचि है उसका अर्थ है स्वधन रुचि, यस्य सुरुचि। स्व माने अपनी, रुचि माने इच्छा। जो हमारी इच्छा है वाय करेंगे, तुम्हारी से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी क्या इच्छा है। सुनीति वो है जो नीति पर अड़ग रहती है और नीति से कार्य करती है। अपना मन हो या न हो, कि सामने वाले की अगर इच्छा है तो उसको पूर्ण करने का प्रयास करती है, वो है सुनीति। अंत तो गत्वा इनके संतान नहीं, तो सुनीति ने अपने पति उत्तानपाद से कहा, प्रभु क्या हमको ऐसे ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? क्या किसी संतान का हमको मुख नहीं देखने को मिलेगा? बोले क्या करें, हरी इच्छा है। बोले कोई उत्तराधिकारी तो हो। एक काम करो, आप एक काम करो कि दूसरा विवाह कर लो। हमारे द्वारा संतान उत्पन्न नहीं हुई है, हो सकता है कि आगे हो जाए। धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्धनं च प्रजाम्बरं धिग्धनं चानपत्यस्य अर्धिकुलं संतति विना। ये धिक्कार देता है कुल, और धिक्कार है ऐसी राज्य को, धिक्कार है ऐसे कुल को। महाराज आप विवाह कर लीजिए। तो महाराज ने कहा सुन नहीं हो, शादी तो कर लेंगे और हो सकता है कि संतान भी हो जाए, लेकिन
राजा उत्तानपाद रानी से कहने लगे, बोले सुनो रानी दूजी शादी करके, ए देवी सुनी थी तुम कह रही हो दूसरा विवाह कर लो, लेकिन दूसरा विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन जानती हो रानी दूजी शादी करके और घर की तो आबादी होगी, रानी दूजी शादी करके घर की तो आबादी होगी। रानी दूजी शादी करके घर की तो आबादी होगी, घर की तो आबादी घर की तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी, घर की तो आबादी होगी, हरि इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। ज्यादा विवश किया सुनीति ने तो महाराज दूसरी शादी करके लाए, और दूसरी शादी जिससे हुई वो मैं आपको बता चुका हूँ, सुरुचि। और सामने जब आई तो आरती का थाल लेकर के बड़ी रानी जा रही है आरती उतारने बुलाने के लिए। तो सुरुचि ने कहा महाराज ये कौन है? बोले ये आपकी बड़ी बहन है, हमारी बड़ी रानी है। बेटा पंखा बोले अच्छा पति दिल दुखाने को यही बहुत है, जी जलाने को बने थे। क्या इसीलिए पति, क्या इसीलिए हमें पत्नी बनाया? महाराज हमको एक काम करो, आपका विवाह हो चुका है, हमें अपने पियर में पहुंचाओ। बोले क्यों? क्यों आप दोनों मिलकर के क्यों नहीं रहती? बोले नहीं महाराज मैं नहीं रह पाऊंगी, इसलिए नहीं रह पाऊंगी। सुनो है मौत बुरी लेकिन अच्छी, और एक ही बार वो आती है। महाराज सुन रहे हो? है मौत बुरी लेकिन अच्छी, और एक ही बार वो आती है, और मौत से सौ गुनी बुरी छाती दिन रात जलाती है। मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वो आती है। मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वो आती है। मौत से सौ गुनी बुरी छाती दिन रात जलाती है। मौत से इसलिए अब मैं नहीं रहूंगा।
बहुत विनय किया, रह लो। बोले नहीं, स्थिति केवल एक ही है, या तो ये रहेगी या हम रहेंगे। सुनीति ने कहा बहना तू इस महलों में रह, और वो झोपड़ी बाहर डाल के रहने लगी सुनीति। बहुत समय हो गया, जब समय व्यतीत हो गया तो समय आने पर हम कथा आपको सब पता है। समय आने पर दोनों के यहाँ एक एक बेटा का जन्म हुआ। सुरुचि के यहाँ जो बेटा हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और जो सुनीति के यहाँ बेटा हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव। अब समझने वाली बात यह है कि जिसकी नीति अच्छी है वो है सुनीति, और जिसकी इच्छा अच्छी है वो है सुरुचि। समाने इच्छा, रुचि, इच्छा रुचि समाने अपने। अब समझने योग्य बात यह है कि जिसकी अपनी इच्छा अच्छी है उसका जब फल मिलता है, उसका जब फल मिलता है तो उत्तम माने श्रेष्ठ, उसका फल श्रेष्ठ तो हो सकता है, लेकिन जो सुनीति का फल मिलता है, जो नीति पे अच्छा चलता है, जो नीति का फल मिलता है वो ध्रुव। ध्रुव माने अटल, अटल, इसका पतन नहीं हो, क्षय नहीं हो, विनाश नहीं हो। तो समझने वाली बात यह है कि जिसकी इच्छा अच्छी है उसका जब फल मिलेगा तो उसका फल उत्तम तो मिल सकता है, लेकिन जिसकी रुचि अच्छी है, नीति अच्छी है, उसका फल अगर मिलेगा तो आपको अटल मिलेगा, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। एक एक बेटा हुए, एक महलों में है, एक झोपड़ी में है, दोनों राजा के बेटे हैं। कुछ समय बाद की बात है कि पता चला ध्रुव को कि ये भी मेरे बाप है, पिताजी है, तो वहां खेलने गए। और जब ये गए तो जाकर के देखा कि पिताश्री आसन पे बैठे हैं, तो जाकर के उनकी गोद में बैठ गया। कौन? ध्रुव। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलते हो ना राधे राधे, यहां तक तो आवाज आ जाती है राधे राधे। ध्रुव बैठ गया पिता की गोद में। पिता को ये महसूस हो गया कि ये ध्रुव हैं। उधर से सुरुचि आ रही है, और सुरुचि आई, सुरुचि ने देखा मेरी सौत का छोरा राजा के गोद में, और जैसे ही राजा की गोद में देखा बहुत आग बबूला हो गई। जैसे कोयला की तरह लकड़ी जलती है वैसे ही अपने मन में जलने लगी, और पास में आई और कान पकड़ लिया, और कान पकड़ करके नीचे घसीट दिया। घसीटते हुए नीचे जैसे पटका तो मुंह लगा जमीन पे, उसके दांत में चोट लगी और मुंह से खून निकल आया। इस कथा का दर्शन करें आप। एक छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक, और जिसको इतनी प्रताड़ना दी जाए, उसको अंदर से कैसा महसूस हो? हाँ, आप बात समझने का और उसका दर्शन करने का प्रयास करें। और कान पकड़ते हुए जब नीचे पटका और एक बात और कही, तपसा राध्य पुरुषम तस्यै बाण ग्रहेणवे गर्भे तुम साध यत्मानम यदि छत नृपासना। क्या कहा? तपसा राध्य पुरुषम। ध्रुव, तू ये गद्दी चाहता है ना, और अगर इस गद्दी का अधिकारी बनना चाहता है तो तपसा राध्य पुरुषा, जाकर के तपस्या कर ले। और तस्यै बाण ग्रहेणवे, जब तपस्या पूरी हो जाए तो भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान से वरदान मांगना। बोले क्या? गर्भे तुम साध यत्मानम,
यदि इच्छत नृपासना। नृप कहते हैं राजा को, भगवान से वरदान मांगना कि मैं राजा की गोद में बैठूं, इसका उत्तराधिकारी बनूं। बताओ सही कही के गलत? तपसाराध्य पुरुषम उसनीजा वाले हो। महिपाल कहाँ गए? महिपाल थोड़ी ज्ञान बढ़ा। वैसे यहाँ के बहुत मैया अच्छी हैं और भैया भी। मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि आप, मैं कहता बहुत MP राजस्थान हरियाणा हर जगह जाता हूँ, लेकिन बड़ी चंचल माताएं और पब्लिक मिलती है, कथा नहीं कहने देती। लेकिन मैं धन्य हूँ यहाँ की माताओं से और यहाँ के भैयाओं से। सत्यता यह है कि यहाँ कैसे श्रोता, मैं 50 कथा करूं तब कहीं एक कथा में मिलते हैं। यहाँ के श्रोता नहीं, परम हंस है। ऐसे श्रोता अगर मिल जाए तो कथा कहने का और कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। धन्य है ऐसे श्रोता। एक बात तो सही कही, क्या कहा मौसी ने? तपसा राध्य पुरुषा। ये मानो कह रही है कि जाओ ध्रुव तुम तपस्या करो। तो जब गलत का कह रही है, भजन करने की तो कह रही है, गलत तो कह रही है। और बाद में गलत कह दिया क्या? गर्भे तुम साधयत मानो। और तपस्या करके भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से जन्म ले ले। अच्छा भगवान मिल जाएंगे तो वो फिर गर्भ में जाएगा? काय को जाएगा? मतलब वरदान इसलिए मांगे कि मैं गर्भ में जाऊं, ये गलत कहा। रोते हुए ध्रुव घर पे आए और सुनीति ने देखा मेरे लाला को किसने मारा। तो ध्रुव ने कहा मैया मोरी मोए मौसी ने। हमें मौसी ने मारा। तो मैया बोली बेटा, आजकल की मैया होती जो कहती चल मैं देखूंगी, तो हाथ में लट फोड़ लेती। काय को मारो, खवाए रही है, हवाई तो रही ना से मार रही है। आज की होती तो, लेकिन कई लला ओ बेटा ध्रुव मासी है, मासी, मौसी का सही शब्द है मासी, जान रहे हो? माँ सी, माँ जैसी, मासी। तेरी माँ जैसी है? कोई बात नहीं। नहीं 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 भैया, मैं अब तपस्या करने जाऊंगा। आहा, नहीं मानना है। मैया बोली बेटा तेरी छोटी सी उम्र है, छोटी सी अवस्था है, माँ किसके सहारे रहेगा? ध्रुव बोले अजगर करे नचा करी, अजगर करे नचा करी, पंछी करे न काम, दास मलूक कह गए सबके दाता। अरे वो सबकी रक्षा करते तो हमारी नहीं करेंगे, हम तो जाएंगे। और ध्रुव जी चल दिए। रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे? बोले तपस्या कर रहे हैं। बोले इतनी छोटी उम्र में? बोले और क्या है। और सही बात है। आप कहोगे कि सही बात है आचार्य जी, क्या घर छोड़ दें बचपन में? बोले नहीं, भजन करने की आदत बचपन में ही पड़ती है। ये कहो कि हम बुढ़ापे में भजन कर लें, भजन नहीं होगा। आप याद रखना, अरे बचपन में नहीं किया है, जवानी में करो। और अगर तुम बुढ़ापे के लिए बैठे तो एक बात ध्यान रखना, नाक से बहेगा नाला, नाक से बहेगा नाला,
पड़ेगा पाला तनिक जिंदगानी में। पड़े पड़े चारपाई पे करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति रहेगी ना शक्ति करोगे क्या, भक्ति रहेगी ना शक्ति रहेगी ना भक्ति करोगे क्या। इसलिए राम नाम जप ले बंदे तू जाई नौजवानी में। अच्छा घोटल को ग्रीस खत्म है या फिर तुम कहो कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाया वो आंख में जालो पड़ेगा वो दिख रो है ना, दर्शन कर वो अच्छा दांत तो खड़े गए, हवा निकल जाते मुंह में तो कहते हैं कासगंज और निकल जाते फासगंज। भगवान को भजन नहीं होगा कीर्तन नहीं गए, घर के कंगे चोनी ढल्ली बनाए रहे, दुनिया के मर गए लेकिन इनको काल अरे हम तो मई मस्त रहेंगे। किसी शायर ने कहा कि भजन जवानी में जरूरी है, भजन जवानी में जरूरी है और भजन बुढ़ापे की तो मजबूरी है। अच्छा कुछ होगा नहीं तो पड़े पड़े तो राम राम करोगे करोगे, इसलिए मजबूरी में और भजन में बड़ा अंतर है। अगर तुम सोचो कि मजबूरी में भजन हो जाए तो ये हम नहीं कह रहे, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं अपने चारपाई में चौपाई में कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म और जन्म जन्म जतन कराई, जन्म जन्म जतन कराई, और अलतरा कहे आवत नाई, अलतरा कहे आवत नाई। इसलिए आप भी गा लो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम पाप याद आते हैं। बोल हनुमान जी महाराज की, बाबा बंडे महाराज की। थोड़ा जल छोड़ दो, यहाँ जल होगा पंडित जी, ये जल थोड़ा सा हमारे राकेश जी पे। हाँ बंडे महाराज अपनी कृपा करते, जल छोड़ दो। महाराज आप थोड़ा जल ले लीजिए और भक्तों को दर्शन दे दीजिए, खड़े होकर के थोड़ा दर्शन दे दीजिए और थोड़ा सा हाँ सबको उठ करके। अरे बाबा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बाबा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बाबा जी मोरी
देखिए ये छवि तो आती है। और खड़े हो जाएंगे हमारे, आप दर्शन कर लो सभी पीछे तक, थोड़ा खड़े होकर के सबको दर्शन दे दो। बाबा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बाबा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तालियां, हरि बोल। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। अरे प्याज पे प्याज मत जोड़ना, प्याज पे प्याज मत जोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी 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 लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय जय हम कहाँ कह रहे कथा, यूँ कह दो तख्त पे बैठे कह रहे। हाँ चाहे यूँ कह दो बंडे महाराज बाबा की हाँ शरण में कह रहे, चाहे कह रहे कुशनीदा में कह रहे। हाँ चलो ठीक है, तो कथा को ध्यान थोड़ा सा रखो भैया। कहे राजकुमार जी सूर्य को जग रहे हो, जग रहे हो? आज मेरी तबीयत सही ना है मेरे लिए, हैं? हाँ हाँ आप व्यवस्था देखते रहो, ये भागत बड़ी ये बच्चे कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया नारद जी ने और कहा कि सुनो, जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें फल नहीं मिलेगा। गुरु बनाना अनिवार्य है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है। और गुरु किसी शरीर का नाम नहीं, गुरु किसी चेहरे का नाम नहीं, गुरु किसी मूर्ति का नाम नहीं, गुरु तो एक ज्योति का नाम है, जो शक्ति का नाम है। गुरु बनाना अवश्य, गुरु यहां भी लोगों ने बनाए होंगे, यहां गुरु बनाए कितने लोगों ने गुरु बनाए? हाथ उठा के बताओ। हैं लेकिन सब ना है, थोड़े बहुत। अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना।
लेकिन एक इसमें दशा है। इसमें दशा ये है, ध्यान से सुनोगे तो मैं मेहनत करूंगा, और आप चंचलता करोगे तो मैं आरती कराने में समय नहीं लगता है। हाँ, सुनोगे तो सुनाएंगे, नहीं सुनोगे तो हमें ये नहीं है कि हमें रह करके टाइम पूरा करना है, हम आरती अभी करा देंगे, कोई खास बात ना है। हाँ, गुरु किसको बनाना चाहिए ये विचार करना है, क्योंकि आजकल के गुरुओं की दशा बड़ी विलक्षण है। और विलक्षण कैसी है? गली गली गुरु घूमत फिरे और गुरु की छा कोई ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ पर हमें रुपया। हमें कोई लेना देना नहीं, हमें दक्षिणा भरपूर मिले और हमें कोई खास बात ना है। नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, लेकिन एक बात आप ही विचार करो, हरे शिष्य धन शोकन हरई, हरे शिष्य धन और शोकन हरई, और सो गुरु घोर नरक में परई। हम नहीं कह रहे, सिद्ध चौपाई है। एक विलक्षण बात, एक बात शायद हम पहले आए थे तो आपको बताई होगी कि नहीं बताई। गुरु करे जान के और पानी पिए छान के, या पे चलता हो ना चल न चलियो। हाँ बिल्कुल न चलियो, इसलिए न चलियो कि कहीं किसी ने सल्फास की गोली मिला दी पानी में तो छानने से निकलेगी। हाँ, चूहा मारे वारी मिला दी तो निकल जावे, खेत में मारे वाली मिला दी तो निकल जावे, मारे धरे सब वही के ढकाते। इसलिए उल्टी करो, गुरु करे छान के और पानी पिए, जान लेना चाहिए कि इसमें कुछ है तो नहीं, मिला तो नहीं, और गुरु को छान लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे हैं और जो बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, जिनके बड़े बड़े बाल हैं, आओ वो ज्यादा तुम्हारा कल्याण कर देंगे ना। ऊंचे निवास नीचे करतूती, ये कलयुग का प्रभाव तो हो सकता है कि बड़े बड़े बाल कर ले तो बहुत बड़े महाराज बन गए, लेकिन भगवान की नजर में वो बड़ा नहीं हो सकता। भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोय पावा और मोय कपट छल छिद्र न आवा। तू बढ़ा ले बाल, कितने बढ़ाएगा? संसार रीझ सकता है, मैं नहीं रीझ सकता। तू संसार को तो रिझा लेगा, संसार तो कह देगा कि बहुत बड़ा विद्वान है, बड़े बड़े बाल हैं। तो गाड़ी में चल रहा है, घोड़ों पे चल रहा है, तू हेलीकॉप्टरों में चल रहा है, तो दुनिया कह सकती है कि तू बहुत बड़ा सिद्ध है, लेकिन मेरी नजर में तू कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात। इसलिए इस पे बड़ा प्रकाश देने की आवश्यकता है, इस चीज को बड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। फिर गुरु किसे बनाए? बोले खेत में पानी लगाने वाले, हल चलाने वाले, फावड़ा चलाने वाले को गुरु बना लेना, कल्याण हो जाएगा। लेकिन किसी ऐसे को गुरु मत बनाना जो तुम्हारे दरवाजे पर खाली कमंडल लेकर के आए और आपके यहाँ से ही खाली कमंडल को भर के ले जाएगा और तुम्हें फकीर बना के चला जाएगा। वो तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, तुम्हारी नरकों की यात्रा कराएगा। ऐसे को गुरु मत बनाना। हाँ हाँ महाराज, एक बात याद आ गई, बताओ तो बता दे गुरु जी की, बता दे। देखो वैसे तो समय 5 बज चुके हैं, लेकिन अगर आपकी कृपा हो तो थोड़ा बहुत समय ले ले आपका, हैं? नहीं क्यों भाई पीछे वाले हो, समय ले ले,
जब माताएं कितनी चाहती हैं कि और थोड़ी बढ़ा दें, कछु तो नीचे कर रही है, कह रही है गैया काढ़ नहीं है, कौआ भैंसिया काढ़ नहीं है। देखो मैया ये तो रोज के काम हैं, ये काम लगे रह गए जब तक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो। तो कितने लोग चाहते हैं हाथ उठा के ईमानदारी से, तब तो बढ़ाऊंगा। वाह वाह, तो 2 मिनट नाम बोलो, फिर उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी, और गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। और हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, करके दर्शन दे जाओ। मैंने शरण लई अब तुम्हारे, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय हरि बोल। अपने चैनल का नाम क्या है? देखिए, आपको खुशखबरी देना चाह रहे हैं। ये जो वीडियो बन रही है, हाथ उठा ले ऊपर, आज तक जाओगे। वाह, राधे राधे, जोर से कह दो राधे। ये 2 चैनलों पे आपको कथा सुनने को मिलेगी। हरे रामा हरे कृष्णा फोटो स्टूडियो, ये आप चैनल डालेंगे तो भैया के चैनल पे कथा आपको मिलेगी। और एक हमारा चैनल है श्री ललित भक्ति सागर, जिसमें हमारी कथा हम करने जाते हैं, जहां वो आपको कथा सुनने को मिलेगा, भजन मिलेंगे। तो भैया का भी चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, और हमारा भी चैनल चाहो तो कर दियो, न कोई खास बात। हाँ, नाम याद रखना, हरे रामा हरे कृष्णा फोटो स्टूडियो, ये भैया का चैनल, और हमारा चैनल श्री ललित भक्ति सागर। ये दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब करें। और कथा का ये जो वीडियो बन रही है, सब आप आएंगे वहां पे, सब वह कथा में आपको, हाँ, वह वीडियो जो भैया हमारे डालेंगे, कल की आज डालेंगे, आज की कल डालेंगे, कल की परसों डालेंगे, तो सब भक्तों का उसमें चित्र आएगा। तो दोनों हाथों को एक बार उठाओ, लंबे लंबे। हाँ भैया, इनके सबके फोटो ले लो। हाँ, 1 2 3 4। अब तुम्हारी
नहीं मिल पाएगा उसका लाभ। क्यों नहीं मिल पाएगा? बता दें इसलिए नहीं मिल पाएगा कि जब तक आप आती हो तब तक वो सुअवसर निकल जाएगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे परिषद जी शुरू से आते हैं, हमारे पीछे के जो सुनने वाले बुजुर्ग हैं वो शुरू से आते हैं। आप जब तक आती हो गुब्बारे डोर पताका लगाई जाएंगी, ये नंद भवन जैसा सजाया जाएगा। कल की कथा बहुत दिव्य कथा है। कल लाला का दर्शन, गुजरी वृंदावन से बधाई लेने आएगी तो गुजरी के लिए घर से हाँ मानेगी नहीं, इसलिए लेके आना, गुजरी को